नमस्कार आदाब दोस्तों। जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। जिस तरीके से लगातार देश के कई राज्यों में बिल्डोजर से कार्रवाई की जा रही है और इसका आरोप यह लग रहा है कि एक विशेष समुदाय के लोगों के ही ऊपर बिल्डोजर वाली कार्रवाई की जा रही है। और इसी बिल्डोजर की कार्रवाई को लेकर के उत्तराखंड के हल्द्वानी में जबरदस्त तरीके से फसाद देखने को मिला है, जिसमें अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 6 के करीब लोग हो चुके हैं, जबकि 300 से ज्यादा लोग इसमें की खबरें भी सामने आ रही हैं। पूरे हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो यहां पर फसाद करने वाले लोग हैं उनको सीधे के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आगे हम आपको इसके तमाम वीडियो फुटेज तस्वीरें दिखाएंगे, जिसको देखकर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये तमाम चीजें की गई हैं और इसकी मेन वजह क्या थी ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और अपील अपने चैनल के माध्यम से करना चाहेंगे तमाम लोगों से कि शांति बनाकर रखिए। प्लीज किसी भी के भी बहकावे में आकर के इस तरीके से आप लोग हिंसा को अंजाम ना दें, वरना नुकसान आपका ही होगा। चलिए बात करेंगे खबर की। सबसे पहले बात करते हैं हल्द्वानी के अंदर ताजा सिचुएशन क्या है। हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो लोग जो है हुड़दंग मचा रहे, फसाद कर रहे हैं, उनको सीधे तौर पर के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब हम आपको यह बताते हैं दरअसल ये सब कुछ हुआ क्यों है। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में मलिक के बगीचे में गुरुवार को अवैध रूप से बताया जाता है, यानी आरोप लगाया जा रहा है कि अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए मदरसे और धार्मिक स्थल के ऊपर बिल्डोजर चलाए जाने की कार्रवाई के खिलाफ बवाल हुआ है। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से गुस्साई भीड़ ने जम करके पथराव और आगजनी की है और वनभूलपुरा थाना को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। इस दौरान जो जवाबी कार्रवाई की गई है, हम ये कहें कि वनभूलपुरा क्षेत्र के 6 लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं, यानी कि वो हो गए हैं। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने हल्द्वानी में तत्काल कर्फ्यू लगाते हुए विकास खंड के सभी स्कूल शुक्रवार को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। रात 9 बजे के बाद शहर के अंदर इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। बवाल बढ़ने के बाद किसी तरीके की कोई समस्या आगे ना आ पाए, किसी तरीके का कोई उत्पात आगे ना फैल सके, इसके लिए पूरे के पूरे हल्द्वानी में कर्फ्यू लागू किया गया है। इसमें कुछ लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं जो इसमें चोटिल हुए हैं, जो लोग अब नहीं रहे हैं, जो खत्म हो गए हैं, जिनकी कैजुअलिटी हो गई है। उसमें देखिए गफूर बस्ती निवासी जॉनी, उसका बेटा अनस, आरिस 16, पुत्र गौहर, ये जो है काफी ज्यादा रूप से घायल हुए हैं। गांधीनगर निवासी फहीम और वनभूलपुरा के इसरार और सिवान जो 32 साल के थे, ये हमारे बीच नहीं रहे, ये लोग खत्म हो गए हैं। और इसमें अब तक 3 लोगों के नाम दिए गए थे, 3-4 लोगों के, लेकिन 6 लोगों की खबरें सामने आ रही हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो फिलहाल ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं हल्द्वानी के अंदर या उत्तराखंड के अंदर। आप देख रहे होंगे कि बिल्डोजर से किस तरीके की लगातार कार्रवाई की जा रही थी, जिस पर लोग सवाल भी खड़े कर रहे थे। लोगों का यह कहना था कि भाई एक समुदाय विशेष के खिलाफ ही बिल्डोजर चलाया जा रहा है। हालांकि ऐसा हो रहा था, इसकी हम तो जो है पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा आरोप जरूर लगाया जा रहा था। इसको लेकर के कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर वीडियो दिखा रहा हूं। मैं आपको पहला वीडियो ये दिखा रहा हूं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। रात का वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर खुलेआम आप देख सकते हैं किस तरीके की आवाजें सुनाई दे रही हैं। यहां पर क्लियरली कुछ लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहां पर सीधे तौर पर की जा रही है और इसी कार्रवाई में 6 के करीब लोग नहीं रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वीडियो पुलिस और वहां के जो निवासी लोकल लोग थे उनके बीच जब टकराव बढ़ा है उस दौरान का वीडियो है। आप देखिए दोनों तरफ से किस तरीके से देखने को मिल रही है, किस तरीके से आप देख सकते हैं विवाद बढ़ रहा है। और इसी के बाद जो चीजें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली। हालांकि बहुत सारे तो ऐसे फुटेज हैं जो हम आप लोगों को नहीं दिखा सकते, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव जो है चीजें हैं। तो ये तमाम चीजें फिलहाल उत्तराखंड के हल्द्वानी से देखने को मिल रही हैं, जहां पर एक और फसाद हुआ है जिसमें 6 लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक मदरसा और एक धार्मिक स्थल पर बिल्डोजर चलाए जाने को लेकर के लोगों ने इसका एतराज किया, इसका विरोध किया। उसके बाद विवाद बढ़ गया और विवाद यहां तक बढ़ गया कि इस विवाद में 6 लोग नहीं रहे हैं। वैसे बिल्डोजर वाली अगर कार्रवाई की बात करें
या फिर मदरसा हो या फिर कोई भी मज़ार हो या इस तरीके की तमाम चीज़ें हों, इन पर अगर आप देखिएगा तमाम रिपोर्ट्स को उठा करके, तो किन लोगों के खिलाफ ये तमाम चीज़ें होती हैं ये आप सब जानते होंगे और सुन चुके भी होंगे और देख रहे भी होंगे। तो इसी के तहत लोग लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि जो है भाई कार्रवाई एक समुदाय के खिलाफ की जा रही है। यहां पे मैं आपको एक रिपोर्ट भी दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं, द वायर की खबर है। इसमें लिखा गया है कि 128 बिल्डोजर कार्रवाई में मुसलमान थे निशाना, 600 से ज्यादा प्रभावित हुए। एमनेस्टी की यह रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट क्या कह रही है स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में मुस्लिमों के घरों, कारोबारों और उपासना स्थलों के व्यापक और गैरकानूनी विध्वंस को तत्काल रोकने का आह्वान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक संगठन ने बुधवार 7 फरवरी को दी रिपोर्ट में बताया है कि इफ यू स्पीक अप योर हाउस विल बी डिमोलिश्ड बिल्डोजर इनजस्टिस इन इंडिया, यह टाइटल दिया गया है। इस टाइटल के अकॉर्डिंग ही यह रिपोर्ट सामने आई है। भारत में बिल्डोजर अन्याय को लेकर के यह रिपोर्ट छापी गई है और इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जो कुछ भी बिल्डोजर की कार्रवाई की जा रही है, जिस तरीके से की जा रही है, इसमें एक कम्युनिटी के लोगों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। रिपोर्ट में भारत के कम से कम 5 राज्यों में जेसीबी ब्रांड के बिल्डोजर का इस्तेमाल करके मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों को सजा के तौर पर ध्वस्त करने की कार्रवाई को दर्ज करते हुए इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ घृणा अभियान भी कहा गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव एग्रेस कैलामार्ड ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय अधिकारियों द्वारा मुस्लिम संपत्तियों का गैर कानूनी विध्वंस, जिसे बिल्डोजर न्याय कहा जाता है, यह काफी क्रूर है और भयावह है। इस तरह का विस्थापन और बेदखली बेहद अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी और भेदभावपूर्ण है। वे परिवारों को तबाह कर रहे हैं और उन्हें जो है तुरंत रुकना चाहिए। ये शब्द भी इस रिपोर्ट के जरिए जो मतलब जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव हैं उनकी तरफ से कहा गया है। अब आप देख सकते हैं कि जब इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इसमें यह बात साफ हो गई है कि एक ही समुदाय के लोगों के घरों के ऊपर, धार्मिक स्थलों के ऊपर, मदरसों के ऊपर इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और वो भी एक तरफा, ये सरासर गलत है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से बिल्डोजर देश के अंदर चलाया जा रहा है और बिल्डोजर पर जो है न्याय की बात की जा रही है। वैसे कई मौकों पर आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि जब बिल्डोजर चलाने की बात आती है तो याद करिए बीएचयू यूनिवर्सिटी, जहां पर बीजेपी के 3 नेताओं को एक बेटी के साथ हैवानियत करने के आरोप में अरेस्ट किया गया था, उनका क्या हुआ? क्या उनके घरों पर बिल्डोजर चला गया है? अभी तक तो नहीं, कोई खबर नहीं आई है। अगर उन्हीं की जगह किसी और पार्टी या संगठन या फिर एक समुदाय से जुड़े हुए लोग होते तो क्या उनके घरों को अब तक बचा कर रखा गया होता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर एक बार अपील करेंगे, शांति बनाकर रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।